सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ये दुनिया कर्म भूमि है। हमेशा इंसान को नेक काम करते रहना चाहिए। सारी दुनिया भूल जाए तो चलेगा, लेकिन कभी भी निरंकार नहीं भूलना चाहिए। निरंकार का एहसास रहेगा तो नेक अच्छे काम होते रहेंगे। परमात्मा के एहसास में जो भी हम काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमें ये भय होता है कि भगवान हमें देख रहे हैं। ये हमारे अंग संग हैं। जैसे पानी के अंदर मछली होती है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर है। जब ये एहसास रहता है तो अच्छे अच्छे काम होते हैं। और जैसे हम निरंकार को भूलते हैं, परमात्मा का एहसास जाता है, वैसे ही हमारा मन भटकता है, इस माया में चला जाता है। और फिर जो मायावी मन होता है वो सही काम नहीं करता। ये मन ही राम है और मन ही रावण है। हमारा मन ही कृष्ण है और हमारा मन ही कंस है। तो बात है मन को सही करने की। अगर मन सही होगा तो हमारे कर्म ठीक होंगे, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमारा पूरा जो जीवन है हमारे कर्मों की कहानी है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन बनता चला जाता है। एक होती है गुरमत, एक होती है मनमत। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक मनमत यानी मन की मत को लेकर कर्म होता है, और एक होता है गुरु की मत को लेकर। तो मनमत है संसार। जब मनमत हावी होती है तो हम संसार को बेस बना के सारे कर्म करते हैं। सांसारिक कर्म, मायावी कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप में हम लिप्त रहते हैं, क्योंकि हमारा मन भटक गया है। मनमत को लेकर हम चल रहे हैं तो फिर हम बुरे काम ही करेंगे। बुरे कर्म का नतीजा भी बुरा होता है। हर कर्म का कोई ना कोई परिणाम होता है। तो जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम करेंगे वो हमारे सामने आएगा। आज नहीं तो कल आना है, आएगा। तो इस बात को हमने समझना है कि ये दुनिया कर्म भूमि है। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। अक्सर लोग सोचते हैं दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है, अत्याचार बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बुरा काम करते हैं उनका बुरा हाल होता है। बुरा काम करने वाला उस टाइम तो लगता है कि हम बुरा काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, जो मर्जी हम करेंगे, भ्रष्टाचार कर लेंगे, अत्याचार कर लेंगे, पाप कर लेंगे, बुरे बुरे काम कर लेंगे, तो बचे रहेंगे। तो उस टाइम तो ऐसा लगता है, लेकिन बाद में बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए हमेशा नेक अच्छे काम करते रहना चाहिए। कर्म के फल से कोई नहीं बचता। दुनिया में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। ये दुनिया कर्म भूमि है। कर्म के आधार पे सब कुछ होता है। तो मेन बात है, हमने निरंकार को नहीं भूलना है, और इसके लिए हमने सत्संग, सेवा और सुमिरन करते रहना है। सत्संग, सेवा और सिमरन दिव्य, निर्मल, अलौकिक कर्म है। जब हम सत्संग, सेवा और सुमिरन करते हैं तो हमारे जीवन में पुण्य जमा होता है, और जितने भी धीरे धीरे हमारे जो पाप है ना वो करते हुए चले जाते हैं।
इसलिए सदगुरु जी हमें परमात्मा के साथ जोड़ के ब्रह्म ज्ञान देकर निराकार का बोध करा के सत्संग, सेवा और सुमिरन करने के लिए कहते हैं, ताकि निराकार का एहसास बना रहे। निराकार ना भूले। सारी दुनिया भूल जाए तो चलेगा, लेकिन कभी भी निराकार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि निरंकार का एहसास रहेगा, निरंकार याद रहेगा, तो हम हमेशा अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे। निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। यही है हर शुभ भाग के, इससे कहाँ कोई जा पाएगा। जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है, संयम में रहता है वह जन, धीरज को न खोता है। जो इसके एहसास में जीता कभी न मन की करता है, गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कहे हरदेव कर्म करता साक्षी इसको मानकर। अगर निरंकार का भय रहेगा, यह एहसास रहेगा निरंकार सामने खड़े हैं, ये देख रहे हैं, तो फिर हम गलत काम नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा। जर्रा जर्रा आंखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा। किसी देश में किसी काल में इससे न कुछ छुपा हुआ। बिना पैर के चलता खुद ये कुल दुनिया को चला रहा। हाथ नहीं है इसके फिर भी काम सभी के बना रहा। कान नहीं है फिर भी सबकी सुनता है फरियाद सदा। कब किसको कितना देना है इसको रहता याद सदा। कण कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है। कहे हरदेव मालिक सबका, कुल दुनिया का वाली है। सब पता है हम क्या कर रहे हैं, सब पता है। हमारे किए गए कर्म हमारे सामने आते हैं। कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कर्म छुपते नहीं, ये प्रकट हो जाते हैं। मनमत वाले कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनका कोई गाइड, गुरु, मालिक नहीं होता। आवारा मन होता है, और जब मन आवारा होगा तो भटकेगा और भटकाएगा। गुरमत वालों का गुरु निरंकार गाइड होता है। गुरमत वालों पर गुरु का पहरा होता है। तो जो जो फिर निरंकार प्रभु चाहते हैं फिर वही होता है, क्योंकि गाइड हमारे गुरु हैं, तो हम भटकते नहीं हैं। गुरु हमें कदम कदम पे गाइड करते हैं। गुरु निरंकार हमारे गाइड होते हैं। फिर हम गुरु की निगरानी में काम करते हैं, निरंकार की निगरानी में, निरंकार के एहसास में। फिर निरंकार हमें देख रहे हैं तो हम अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमें ये एहसास रहता है कि दुनिया कर्म भूमि है। परमात्मा देख रहे हैं। तो हर इंसान की लाइफ, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो भी आज वो लाइफ को जी रहा है ना, उसके कर्म है। आज वो जहाँ भी है अपने कर्मों के कारण है। तो मेन बात है, मुख्य बात है कर्म की। बचपन से लेके आज तक हम जहाँ भी पहुँचे हैं हमारे कर्मों के कारण। तो सदगुरु हमारे मन को मोड़ते हैं संसार से निराकार की ओर। जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, हमारा मन संसार में रहता है। फिर हमें समझ में नहीं आता करना क्या है। जो मनमर्जी हम करते हुए चले जाते हैं, मनमत के मुताबिक कर्म करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि मनमत दुख का कारण है। मनमत में जो भी काम करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे, क्योंकि मनमत में सही काम नहीं होता है। तो सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर मनमत से गुरुमत की ओर लेकर जाते हैं। यानी पहले तो संसार के साथ हम जी रहे थे, मन के कहने पर चल रहे थे, लेकिन अब ये देखो निरंकार है सामने है, गुरु निरंकार अंग संग है। अब निरंकार को देख के काम करो।
निरंकार को याद करके काम करो, निरंकार के एहसास में काम करो तो सही काम करोगे, सही रास्ते पर चलोगे और जीवन सुखी हो जाएगा, जीवन सफल होगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गुरुमत है निरंकार, निरंकार का ले आधार जीवन और गुरुमत अनुसार। तो सेवा सत्संग सिमरन करते करते हमारा मन ठीक हो जाता है। तो जब मन ठीक होगा, मन सही होगा तो सही काम करेगा, सही कर्म करेगा, और जब सही कर्म होंगे तो सही जीवन होगा। तो ये जो ज्ञान मिला है इसको कर्म में लाने की आवश्यकता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान को कर्म में लाना जरूरी है, तभी ज्ञान का लाभ मिलता है, ज्ञान का फायदा मिलता है। कोरा ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, न कोई ना उससे नहीं आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। कर्म तो करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हृदय विश्व तस्कर नाम का अमृत पीता है। तो ज्ञान का एहसास, ज्ञान को जीना पड़ेगा, तब जाकर हमारे कर्म सही होंगे। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हृदय कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर। तो अपने कर्मों को ठीक करने की आवश्यकता है। सदगुरु हमारे कर्म ठीक करते हैं ज्ञान देकर। क्योंकि जब संसार में हम थे, सांसारिक कर्म थे, बुरे बुरे कर्म थे, तो हमारा जीवन भी बुरा था। हम बुराई कर रहे थे, और बुराई दुख देती है, तकलीफ देती है। हम रो रहे थे, कुर्ला रहे थे, ठोकरे खा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब तक हम गुरु के दरबार पे नहीं आए बहुत दुखी थे। सबका अपना अपना अनुभव है। लेकिन जैसे हम गुरु के दरबार में आ जाते हैं, गुरु हमें निरंकार के साथ जोड़ देते हैं, जीवन को सुखी करते हैं। सत्संग सेवा सिमरन जीवन बन जाए, हमारा कर्म बन जाए, हमारा व्यवहार बन जाए, हमारा आचरण बन जाए, हमारा कर्म किरदार बन जाए, हम संत बन जाए। संत यानी अच्छा इंसान, नेक आदमी। संत महात्मा भक्त एक अच्छे इंसान होते हैं, नेक आदमी होते हैं, क्योंकि वो नेक कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। इस बात का सदगुरु हमें एहसास करा देते हैं कि दुनिया कर्म भूमि है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए सत्संग सेवा सिमरन करें, भक्ति करें, भगवान के साथ जुड़े, तो जीवन सही हो जाएगा। दास एक मूवी देख रहा था, काला बाजार। दास मूवीज देखता है, कुछ सीखता है। काला बाजार पूरी मूवीज जब देखा तो उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन दिखाया गया, लेकिन लास्ट में फिर उसका अंजाम भी दिखाया गया कि क्या होता है। शुरुआत में तो करप्शन करने में अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार अच्छा लगता है। उसमें एक मूवी में बहुत अच्छा गाना है, फेमस गाना, दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। तो पैसे के लिए लोग गलत गलत काम कर देते हैं। लालच, क्योंकि ये माया, ये पैसा, ये लालच, ये हमें गुमराह कर देता है। और लालच में जो काम करते हैं बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो जो मूवी देखी तो लास्ट में देखा क्या हाल हुआ, दुनिया है काला बाजार। तो दास को फिर ये टॉपिक मिला, ये दुनिया कर्म भूमि है। काला काम करेंगे तो फल भी काला होगा, सफेद काम करेंगे तो फल भी सफेद होगा, जैसा करेंगे वैसा करेंगे। इसीलिए हमने अपने मन को मोड़ना है निरंकार की ओर। निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।